लाख का हीरा अटक जाएगा, पासन में भी नहीं आएगा। तो वो कहीं कहे कि हमारे कांटा तो हमारा कांटा दूसरा सा झुका ही नहीं, हीरे का क्या मूल्य है? वो भाई हीरा तोड़ने वाला कांटा ये नहीं है। हीरा तोड़ने के लिए तो कांटा चाहिए छोटा सा, सूक्ष्म, बड़ा सुंदर और साफ ठिकाने से भार बताने वाला। हमारा ये कांटा, इसमें लकड़ी तोड़ते रहो, काट तोड़ते रहो, पत्थर तोड़ते रहो, इससे हीरा नहीं तोड़ेगा। इसी प्रकार विषयों में फंसी हुई जो हमारी बुद्धि है, भौतिक चीजों को देखने और नापने जोखने वाली, इस बुद्धि से संत के स्वरूप का निर्णय नहीं होता। इसलिए अगम्य है संत का स्वरूप। मिल जाने पर पहचानना बड़ा मुश्किल, समझ में आता ही नहीं। हम तोलते हैं अपनी बुद्धि से, हम तोलते हैं अपने कांटे पर, और हमारे पास वो कांटा है नहीं। लेकिन तीसरी बात बड़े आश्वासन की नारद जी ने कही, जिससे सारा काम हो गया। बोले भाई तुमने चाहे न पहचाना हो, पर अगर मिल गए तो उनका जो मिलना है वो अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जाता। इसके दो अर्थ करते, एक तो ये कहते हैं व्यर्थ नहीं होता, अपनी अपनी इच्छा, भावना, अधिकार के अनुसार कुछ लाभ हो जाता है। दूसरे महात्मा लोग कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं, संत के मिलने का फल यदि जगत का या साधन का कुछ कुछ काम होना हो, कुछ काम तो चीजों से भी होते हैं, और वो जो कुछ काम हुए वो तो व्यर्थ से ही है। व्यर्थ तो उसे कहते हैं, वो उसे कहते हैं कि जो काम होना चाहिए वो निश्चय हो जाए, वो काम है भगवत प्राप्त, वो काम है भगवान का मिलन। ऐसा मानते हैं लोग कि भाई संत का मिलन इच्छा से, अनिच्छा से, भाव से, अभाव से, किसी प्रकार से भी हो जाए तो उनका जो दर्शन है, उनका जो मिलन है, अमोघ है। इस प्रकार की चीज मन में पैदा कर देगा जो भगवान के पास पहुंचा के छोड़ेगी, आज नहीं कर। वो इस प्रकार का अंकुर पैदा हो जाएगा संत के मिलन से। इसी प्रकार से ये भगवान का अंदर का मन नहीं लगता, संसार में रास्ता बंधा है, और भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, तो नाम भगवान रास्ता खोल देंगे। और क्या करे आदमी, रास्ता खोलना भूल गया, याद आता ही नहीं, तो दूसरा दयालु खोल दे। अगर वो संत और राम नाम के शरण में रहा, उनको अगर अपनाए रहा तो रास्ता खुल गया। अर्थात भगवान की ओर लगने में जो रुकावटें हैं, रुकावटें दूर हो जाएगी। तो भगवान का नाम और संत समागम, ये दो चीज करते रहना चाहिए, ये बड़ी आवश्यक है। और ये होने पर अंदर के मन से भजन होगा। रामचंद्र श्री गोविंदम प्रपद्येहं दीनानां वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थनम्। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में रागद्वेष व्यवस्थित है, माने भली भांति स्थित है, व्यवस्था पूर्वक विराजमान है, और वे वहाँ बैठे हुए रागद्वेष तुम्हारे दैवी संपत्ति रूपी
साधन रूपी धन को लूट रहे हैं। सावधान रहो, उनके वश में मत हो। उनके वश में यदि हो गए तो जरूर लुट जाओगे, इसमें संदेह नहीं। कोई आदमी घर छोड़ करके जंगल में आ जाए, एक भाई ने कल कहा कि मन में आता है कि चले जाएं यहीं से जंगल में। तो मैंने कहा भी क्यों, बोलिए कारण बताए। मैंने कहा भी तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा क्या नहीं? तो कहा मन तो जाएगा, मन जाएगा तो एक कारण भी साथ जाएंगे। जंगल की जो सुविधा है वो और बढ़ जाएगी। तो जब तक ये मन में हमारे राग द्वेष है तब तक छुटकारा नहीं है, तब तक ये दैवी संपत्ति हमारी बच नहीं सकती। बड़ी सावधानी की आवश्यकता। मनुष्य सत्कर्म के नाम पर भी राग द्वेष में फंस जाया करता है। एक आदमी मंदिर बनाता है भगवान कृष्ण का, दूसरा बनाता है बगल में शंकर जी का। तो शंकर जी में और कृष्ण में अंतर नहीं, जो शंकर जी हैं वही श्री कृष्ण है। परंतु शंकर जी और कृष्ण में झगड़ा न होते हुए भी, दोनों एक होते हुए भी, ये मंदिर मेरे शिव जी का, ये मंदिर मेरे कृष्ण जी का, राग द्वेष व्यवस्थित हो। बस उसका अपने में राग, उसमें द्वेष, उसका अपने में राग, उसमें द्वेष। तो राग द्वेष जहाँ आकर के मन में स्थित हो गए, और जहाँ राग द्वेष से परिचालित क्रिया होने लगी, तो वहाँ वो क्रिया कदापि निर्दोष नहीं हो सकती। ये नियम है, राग द्वेष से रहित क्रिया निर्दोष होगी। क्योंकि राग द्वेष युक्त मन से ठीक ठीक निर्णय ही नहीं होगा। अपने पक्ष की चीज, अपनी चीज राग में अच्छी मालूम होगी, स्वाभाविक बात है। अपना दोष राग में दिखेगा नहीं, स्वाभाविक बात है। और दूसरे में दोष न होते हुए भी द्वेष के कारण से दोष दिखेगा। यथार्थ जो निर्णय है, वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है, इसका निर्णय वो कर सकेंगे जिनके मन में ये दोनों चोर नहीं बैठे। इन दोनों चोरों से बचना है। तो ये तो बैठे हैं और हटते नहीं सहज में, तो क्या करें? तो हट जाएंगे, हट जाएंगे। इनके विषयों को जरा बदलो। मने जितना जितना भगवान से संबंधित कार्य, चेष्टा, पदार्थ है, उनमें राग करो। राग द्वेष करना बहुत बुरा है किसी से भी। राग द्वेष का नाश करने के लिए, राग द्वेष को हटाने के लिए, ये जैसे विशिष्ट विषमौषधम होता है ना, जहर की दवा कहीं कहीं जहर भी होती है, उसका प्रयोग ठीक होना चाहिए। ये वैद्य लोग जानते हैं, जो निपुण होते हैं, कि वे किस प्रकार से विष का प्रयोग करके और विष को मार दे। प्रयोग जानना चाहिए। विष जो है वो विष को मारने का काम कर देता है। इसी प्रकार से राग द्वेष बहुत बुरे, राग द्वेष को मारना अत्यावश्यक। राग द्वेष का नाश हुए बिना हमारी क्रिया निर्दोष नहीं हो सकती। परंतु राग द्वेष की मृत्यु होगी राग द्वेष से ही। राग द्वेष का नाश होगा राग द्वेष से ही। इस समय हम जिस वस्तु में राग कर रहे हैं उसमें राग न करें, और जिसमें हम द्वेष कर रहे हैं उसमें राग करें। द्वेष माने जो हमें सुहाती नहीं, राग माने जो अच्छी लगती है। ये राग और द्वेष का यही स्वरूप है। जो अच्छी लगे वहाँ राग है, जो बुरी लगे, न अच्छी लगे, सुहावे नहीं, वहाँ द्वेष। द्वेष की मात्रा कम ज्यादा के हिसाब से कुछ अंतर पड़ता अवश्य। तो भगवान में तुम राग करें, भगवान में राग करें, और भगवान के सिवा जितने भी भगवान से विरोधी पदार्थ, वस्तु,
क्रिया, स्थिति, प्राणी, उनमें द्वेष की भावना करें, बैर कहे नहीं। बड़ी समझने की चीज है। एक और विलक्षणता ये है इसमें, और वो सिद्धांत है, जहाँ भगवान में राग होगा वहाँ राग का जो प्रतिद्वंद्वी द्वेष है उसका बहुत सा विष निकल जाएगा अपने आप। जहाँ जगत में राग द्वेष है वहाँ तो राग का प्रतिद्वंदी द्वेष है, तो द्वेष का प्रतिद्वंदी राग है। तो वहाँ पर तो जिसमें द्वेष होता है और जिसमें राग होता है उसमें बराबरी का ही होता है। द्वेष जहाँ है वहाँ उसका पूर्ण नाश चाहते हैं, और जहाँ राग है वहाँ उसका पूर्ण विकास चाहते हैं। परंतु ये सिद्धांत एक और है, ये अगर हमारा राग भगवान के अर्पित हो जाए, अब रहा राग का प्रतिद्वंद्वी द्वेष, तो जब राग भगवान से संबंधित हो गया उस द्वेष में भी भगवत भाव आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, उसका जो द्वेष है वो द्वेष पवित्र होने लगेगा। वो फिर किसी प्राणी के साथ उसका अनिष्ट करने के रूप में द्वेष नहीं होगा। भगवत विरोधी जो भाव हैं उन भावों को परित्याग करने के रूप में हो। ये नियम है, सिद्धांत मानना चाहिए। अगर ये जितने जितने बुरे द्वंद्व हैं ये अगर भगवान में प्रयुक्त हो जाएंगे, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है इत्यादि, तो ये सब पवित्र हो जाएंगे बिल्कुल सर्वथा। ये साधन के अंग बन जाएंगे और उनके जो प्रतिद्वंदी जो सद्गुण है वे सद्गुण फिर सारे जगत का भला करने में लग जाएंगे, और ये एकांगी होकर के प्रतिद्वंदी फिर इनसे अलग हो जाएंगे। ये जब तक द्वंद्वात्मक भाव जगत में है तब तक प्रतिद्वंदिता है, ये सूत्र याद रखने का है। जब तक ये द्वंद्वात्मक भाव जागतिक पदार्थों में है तब तक उनमें प्रतिद्वंदिता है, और जब ये इनमें से कोई सा भी भगवान के साथ संबंधित हो जाता है तो प्रतिद्वंदिता मिट जाती है। फिर वो या तो मिट जाते हैं प्रतिद्वंदी या सहायक बन जाते। इसलिए जब हमने विषय को पलटा, राग का विषय हमने बनाया भगवान, तो द्वेष का विषय होगा भगवत विरोधी पदार्थ। उस द्वेष के विषय के पदार्थों का नाश नहीं होगा, उनका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होगा जैसे तुलसीदास महाराज ने साफ साफ कहा, एक जगह नहीं कई जगह, चरो सुसंपत्ति सदन सुख सूरज मात पित भाई, सन्मुख हो तजे राम पद कर तन सहज सहाय। थोड़ा द्वेष न हो तो कोई कह सकता है कि उसमें आग लग जाए, अमुक वस्तु में आग लग जाए, ये कहना प्रेम तो थोड़ी होता है। पर क्या तुलसीदास के माता पिता, तुलसीदास से संबंधित घर, तुलसीदास से संबंधित कोई पदार्थ कभी वास्तव में नष्ट हो सकता है? वो विशुद्ध हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बड़ा कष्ट दिया, वो चीज बाकी नहीं छोड़ी उसने, लेकिन जिसको भगवान ने आकर के मारा, इतना वो द्वेष हो गया, स्वयं भगवान ने प्रहलाद के लिए उसको मारा। लेकिन क्या उसकी दुर्गति हुई? ये तो प्रश्न वही तय हो गया जब भगवान से प्रहलाद ने वर मांगा। जब प्रहलाद ने कहा, महाराज जिसके मन में वर की कभी आकांक्षा नहीं, जब प्रहलाद से भगवान ने कहा वर मांगने को, तो पहले तो प्रहलाद उस बात पर कुछ चिढ़ से गए,
प्रहलाद ने कहा भगवान आप ये बनियों की सी बातें कैसे कर रहे हैं? देन लेन कभी सेवक सेवी में होता है, कभी प्रेमी प्रेमास्पद में होता है, कभी भक्त भगवान में होता है। तो देन लेन की बात, जो सेवा करके बदले में कुछ लेता है वो तो नशे वृत्ति से वही बने, वो तो वृत्ति नहीं है, वो तो वणिक है। उसने एक चीज दी, बदले में उसकी कीमत ले ली, नशे वृत्ति है, वृत्ति नहीं, स वही वणिक, वो तो बनिया है, देन लेन करने वाला है। और अगर आप कहते हैं कुछ मांगो तो जरूर ऐसा मालूम होता है कि मेरे मन में कुछ छिपी हुई मांगने की वासना है। तुम्हारा अगर देना चाहते हैं तो आप ये वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई मांगने की इच्छा उत्पन्न ही न हो। इतना बड़ा तो निष्काम प्रहलाद, वो प्रहलाद भी द्रवित हो गया इस बात पर कि मेरे पिता की कहीं दुर्गति न हो जाए। उसी प्रसंग में वहीं पर किसी भी कामना की मन में उत्पत्ति न होने का वरदान मांगने वाला प्रहलाद वरदान मांग बैठा। वरदान क्या मांगा? मेरे पिता ने बड़ा व्यवहार किया आपके साथ, महाराज क्षमा हो जाए, उसकी दुर्गति न हो। भगवान ने कहा कि जिसके पुत्र तू हो गया उसकी दुर्गति का सवाल, ये तो इसकी नहीं, पूर्व जन्म की पीढ़ियां भी कहीं ये था, तो वहां की भी 21वीं पीढ़ी नहीं तो बनती नहीं, वहां 3 ही पीढ़ी थी, सबकी मुक्ति हो गई, सबकी गति हो गई। तू जहाँ पैदा हुआ तो ये जहाँ भगवान में राग सारा का सारा लग गया प्रहलाद का, उसका जो द्वेष था वो द्वेष पिता को तारने वाला हो गया। तो सिद्धांत ये है जो वस्तु भगवान से हटाने वाली हो। मीरा ने कहा कि भाई चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोजी, चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोजी। चुनरी सुहाग की, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या मतलब? ये भक्तों में जो द्वेष की वाणी निकलती है, जो द्वेषी को शुद्ध करने वाली होती है, वो देखो वाणियां हैं। उन्होंने कहा जाके प्रिय न राम बैदेही सजिए ताहि कोटि बैरी समन, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही। तो उदाहरण देते हैं, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी जाके प्रिय न राम बैदेही। 5 संबंध हैं कि जगत में सबसे अधिक निकट के, सबसे अधिक प्यारे, सबसे अधिक आत्मीयता के संबंध हैं। पिता, माता, भाई, गुरु और पति, 5 संबंध हैं कि जगत के सारे संबंधों में सर्वथा ऊंचे, पवित्र और कभी भी टूटने वाले नहीं, अविच्छेद। जो इन संबंधों को त्यागता है, इन संबंधों में दुर्भाव करता है, उसको बड़ा नीच माना। पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ये सब बातें भक्तों ने की। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो और कंस ब्रज बंधु। पर वह सब मंगलकारी, वो स्वयं तो किसी पाप में फंसे ही नहीं, वो जगत का मंगल करने वाले बन गए। या दुष्त्यजम स्वजन मार्य पथम हित्वा बेजुर मुकुंद पदवीन उद्धव जी महाराज ने जब श्री गोपांगनाओं के बड़े सुंदर भाव को देखा, पवित्र भाव को, तो जब उनका हृदय द्रवित हो गया, उनके ध्यान में श्री गोपांगनाओं की महिमा का कुछ कण लेश आया, तो उन्होंने सोचा कि अब हम इनका इस प्रकार से महत्व जान सकें, सोचा नहीं जान सके।
तो कहा भाई इनकी चरण धूलि प्राप्त हो जाए, तो कहा ये देंगे नहीं, हम तो नहीं देंगे, और देंगे तो भाई एक बार मिल गई। तो कहा तो फिर कैसे मिले? आसाम हो शरण रेम जुसाम महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेदुर्मुकुंद पदवी शुतिर्गुणज्ञान। श्रुतियों के द्वारा जिनका नित्य अनुसंधान हो रहा है, श्रुतियां जिन्हें पा नहीं रही हैं, उन गोविंद की पदवी को इन्होंने भजा। कैसे भजा? दो चीजों को छोड़कर, दुष्त्यजम स्वजनम और दुष्त्यजम आर्यपथम। भला आदमी, अच्छा आदमी, धार्मिक आदमी, सदाचारी आदमी इन दो का त्याग कभी नहीं करता। इन दो का त्याग करने वाले तो अति नराधम होते हैं। तो नराधम का चरण धूलि प्राप्त करने की बात कैसी? तो कहा एक दूसरे भी होते जो महात्माओं के द्वारा सेव्य होते हैं, या तो नराधम होते हैं, और या ऐसे लोग जो होते हैं महापुरुषों के द्वारा सेव्य होते हैं, जो आर्यपथ और स्वजन इन दोनों का दुष्टि का त्याग करके जो भगवान को भजते हैं, वो तो यहाँ भी उनके प्रति द्वेष प्रकट है, दुष्टि का त्याग कर दिया। तो ये एक सिद्धांत है कि अगर राग द्वेष से बचना हो, राग द्वेष का अगर नाश करना हो, राग द्वेष को पवित्र बनाना हो, तो क्या करे? भगवान के संबंध को लेकर जो कुछ भी है उसमें राग कर, और भगवान से विरोधी जो कुछ भी है उसमें द्वेष कर। वो उनके पास, शाह जी के पास वो गए घर के लोग, तो कहा घर वापस लौट चलो, किशोरी ललित माधुरी। उन्होंने कहा कि हमें क्या करें? नहीं सुहावे जग की बातें, दिलबर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। नहीं सुहावे जग की बातें, एक दिलबर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। भाई तुम घर की बात मत करो, जगत की बात मत करो। भाई क्यों न करें? बोले हमें सुहाती नहीं। तो क्या सुहाता है? एक दिलबर की चर्चा रहती। हमारा जो दिलबर है, प्राण प्रियतम है, बस उसकी चर्चा करो तो बड़ी सुहाती है, बड़ी भाती है, और चीज सुहाती नहीं। बोले क्यों सुहाती नहीं? बोले बड़ा डर लगता है, नदी माया की बह रही है, कहीं उसमें बह न जाए, फंस न जाए, तो हमारे सामने बात मत करो। ये द्वेष भावना, और ये द्वेष बड़ा पवित्र द्वेष है। द्वेष भी पवित्र होता है, वो भी पवित्र होता है, काम भी पवित्र होता है, अगर वो भगवान के संबंध को लेकर के हो जाए तो बड़ा पवित्र है। तो राग द्वेष का नाश करने के लिए ये बड़ा आवश्यक, बहुत अनिवार्य ये साधन है कि राग द्वेष के विषय को बदल दो। जहाँ कहीं जगत की बात, संसार की बात आवे भगवान के स्थान पर, वही चित्त उसे छोड़ने लग जाए। चित्त कहे कि भाई सुहाती नहीं बात, चित्त को चीज अच्छी न लगे। अब हमारी दिशा तो हम देखते हैं ना, अब इसकी का तो अपने को मालूम है कि जगत की बात में बड़ा रस आता है। कहीं पर चर्चा हुई, पर निंदा हुई, पर अपवाद हुआ, किसी की उन्नति की अवनति की बात हुई, घर की बात हुई, व्यापार की बात हुई, राजनीति की बात हुई, तो मन लगता है उसमें कुछ नहीं। सुहाती ये बात नहीं है। और भगवान का नाम तो लेते लेते छोड़ देते हैं। भगवान का भजन तो करते करते कहते अब कल करेंगे, तो सुहाती नहीं ना। तो ठीक सुहाती होती
अगर मन में उसके करने में प्रसन्नता आनंद होता रहता तो फिर उससे अरुचि क्यों होती बीच में? तो ये प्रत्यक्ष है कि हम लोगों को जगत की बात सुहाती है, भगवान की नहीं सुहाती। इसको पलट देना है, पलट देना है। जिसको भगवान की बात सुहाने लगे और भगवान की बात न मिलने पर जिसका प्राण छटपटाने लगे, वो साधक, माने साधक में और सिद्ध में और विषयी में और पामर में बड़ा अंतर होता है। विषय को समझने का है। 4 प्रकार के प्राणी माने गए मनुष्य में, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। पामर तो निरंतर इंद्रिय के भोगों में संकीर्ण रहता है, पाप पुण्य का बिना विचार की। वो तो तमाम केवल पाप में रहता है, तो पाप के द्वारा ही अपनी आजीविका, पाप के द्वारा ही अपना जीवन संचालन, पाप का आश्रय, पाप का प्रश्रय, पाप साधन करता है, वो पामर है। विषयी क्या करता है? उसका विषय में अनुराग है, पर वो काम करता है शास्त्रीय, शास्त्र की विधि से विषयों को प्राप्त करता है और उनको भोगता है। मुमुक्षु क्या है? साधक क्या है? विषय से उल्टा चलता है। बिल्कुल जिस विषय में, जिस भोग में विषयी का राग, उससे विराग करना चाहता है। विषयी मान चाहता है, साधक मान को विषय बताता है। विषयी धन चाहता है, साधक धन की चाह को विघ्न मानता है। विषयी संसार के भोग चाहता है, साधक भोगों से हटना चाहता है। 2 रास्ते हैं, विषयी का और साधक का एक रास्ता हो सकता ही नहीं। वो है कामाभिमुख, वो है रामाभिमुख। वो सन्मुख है भोगों के, वो सन्मुख है भगवान के। विषयी में और साधक में बड़ा अंतर है। और सिद्ध पुरुष जो हैं, उनके लिए न विषय अलग रहे और न भगवान अलग रहे, इसलिए वो है समदर्शी। उनके लिए मान वैसा ही, अपमान वैसा ही। उनके लिए लाभ वैसा ही, हानि वैसी ही। उनके लिए संसार का धन वैसा ही और निर्धनता वैसी ही। तो ये 4 प्रकार से अंतर है 4 प्रकार के प्राणियों। पामर प्राणी पापरत है, विषय प्राणी, विषयी प्राणी विषयरत है, साधक प्राणी विषय विरत है और सिद्ध प्राणी समता संपन्न है। ये अंतर है। इसलिए राग द्वेष तो है, तो राग द्वेष को मिटाना है तो वो साधक है। साधक है तो विषय से उसका रास्ता विरुद्ध है। बिल्कुल जिस वस्तु को चाहता है वो प्राणपन से, विषय उस वस्तु के अलग हो जाने में वो प्रसन्न होता है। साधक वो देखता है कि ये हमारा एक विघ्न तो अलग हटा। साधक मानता है तमाम विषयों को विघ्न, और विषय मानता है उसको संपत्ति। ये अंतर है। अर्थ संपत्ति, मान संपत्ति, सत्कार संपत्ति, विद्या संपत्ति, धन संपत्ति, ये संपत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। वो मानता है संपत्ति और वो मानता है विघ्न। विघ्न का आदमी नाश चाहेगा, निवारण चाहेगा, और संपत्ति को बढ़ाना चाहेगा। स्वाभाविक बात है। इसलिए विषयी में और साधक में बड़ा भारी अंतर है, जिस अंतर का साफ साफ पता लग जाना चाहिए अपने मन को कि हमारा मन विषयी है या हमारा मन साधक है। यदि हमें संसार के भोग विषय प्यारे मालूम होते हैं, इनके हटने पर दुख होता है, इनके प्राप्त होने पर सुख होता है, इनके प्राप्त होने की संभावना में सुख मिलता है, नष्ट होने की संभावना में दुख होता है, समझना चाहिए कि हम अब तक विषयी हैं। विषयी का स्पष्ट स्वरूप है। साधक का स्पष्ट स्वरूप यह है कि साधक
विषय की ठीक विपरीत दिशा में चलता है।